अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्शन बी 4 स्टैंडर्ड वालों का नहीं है ये स्टैंडर्ड। इसमें से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक क्लियर कर चुका हूँ, आगे 31 भेज रहा हूँ 31। ध्यान देंगे आप लोग। सवाल दिया है इफ 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 where 2a is an acute angle find the value of a। देखिएगा एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ दिया है 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। ठीक है बेटा। अब हमने आपको बताया है फार्मूला कि यहाँ दिया है 10 2a, तो या तो दोनों तरफ हम 10 कर दें या दोनों तरफ हम कोट कर दें। फाइन करना है इसमें a, तो आप देखिए आसान हमें क्या रहेगा। 10 2a दिया है तो 10 को कन्वर्ट करेंगे कोट में, यानी आ गया कोट, तो यानी कि 90 और आ जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू ये लिखिएगा आप कोट a माइनस 18। ठीक है बेटा। 10 2a 10 को कन्वर्ट किया कोट में 90 और थीटा की जगह 2a, तो ये 2a आ गया इक्वल टू कोट a माइनस 18। बीच में इक्वल टू सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, कोट कोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा 90 माइनस का 2a इक्वल टू और इधर बचेगा a माइनस का 18। अब यहाँ पर आपको a एक साइड में कर देंगे और जो इंटीजर है उनको एक साइड में कर देंगे। देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 2a, ये प्लस का है ये साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू माइनस का 18 ऐसे लिखिएगा, प्लस का 90 जब इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 90। माइनस का 2a माइनस का a, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है, तो ये माइनस का 2a माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 19 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 108 108 हो जाएगा। बीच में इक्वल टू है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है। जब 3a दिया है इसमें a फाइंड करना है और दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होता है और उसमें से किसी की वैल्यू निकालना होती है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है 108/3। यहाँ a ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 3 1 3 3 3 9 3 6 18। a बराबर आ गया आपका 36। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे। साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। LHS RHS टेकिंग टू LHS। देखिएगा इसको हल करेंगे। अगर हम साइन ए को ए मान लें प्लस कोसेक को बी मान लें तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बेस पे यह हल होगा। देखिएगा आप ए की जगह साइन है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस अगला फार्मूला ये पूरा हो गया ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेस पर आगे बढ़ेंगे प्लस। अभी देखिए अगर कोस ए को ए मान लें प्लस से को बी मान लें तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, दोनों तरफ फार्मूला को खोल दिया हमने। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यहाँ तक हो गया। साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन इंटू कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर है प्लस का 2 कोसेक प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखिए आप अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे प्लस 2 इंटू
साइन ए इंटू कोसेक ए ये होता है 1 के, 1 आ गया प्लस। अब आगे आता है कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोड स्क्वायर है, 1 प्लस कोड स्क्वायर है, कोसेक हो जाएगा 1 प्लस कोड स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कोड स्क्वायर है, इसकी जगह आ गया प्लस। आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे लिखिएगा आप, कोड स्क्वायर है प्लस 2 इंटू, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस। आगे आता है सेक स्क्वायर है, सेक होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए वापस समझाता हूँ, साइन स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक है, 1 आ गया प्लस, कोसेक होता है 1 प्लस कोड स्क्वायर है कि प्लस, फिर कोड स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 2 इंटू कोस सेक है, 1 क्यों होता है प्लस, सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 2 1 2 प्लस 1 प्लस कोड स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस ये कोड स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 2 1 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो, यहां हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है ऐसे लिखिएगा और इसके साथ में लिख देंगे प्लस कोस स्क्वायर, यहां ले आएंगे प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2 ऐसे लिखिएगा प्लस 1 प्लस कोड स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर, सब ऐसे ही आ गया, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने कोस साइन स्क्वायर है और कोस को पहले लिया है। अब आगे साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 के, यह 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोड स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस और ये आ गया आपका 10 स्क्वायर है। अब जितने नंबर उनको प्लस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, देखिए आप 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 2 6 प्लस 1 7, ये हो गया 7 प्लस का 10 स्क्वायर है और प्लस सेक स्क्वायर का आपका कोड स्क्वायर आ गया प्लस कोड स्क्वायर, इसे हम कहेंगे RHS, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं बेटा, एकदम आसान सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, AB is a tangent to a circle with center P and B is the point of contact PA intersect the circle at C. If AB 15 centimeter and AC 9 centimeter, find the radius of the circle. तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें फिगर देखना है, ये आपके सामने फिगर है, एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है P, इसके बाद PB और PC ये इसके रेडियस होंगे, क्योंकि सेंटर से कोई भी दायरा या कोई भी लाइन जो सर्कल के आखिर तक जाती है वो उसका रेडियस कहलाता है। आप देखो P से C और P से B, ये P सेंटर है, सेंटर से ये लास्ट में आ गया B और ये C, तो ये दोनों इसके रेडियस हो गए। और जो ये B है ये टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ दी है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है और C है 9 दिया हुआ है। हमें इसमें रेडियस निकालना है, यानी PC और PB ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले जो डेटा दिया वो लिख लेंगे हम, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ हियर AB is a tangent, ध्यान दो कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान है बेटा। AB is a tangent and PB and
PC, PB and PC are radius, ठीक है, and AC इक्वल टू 9, AC 9 दिया हुआ है। अब आप देखिए अगला पॉइंट, अगर हमें PA तक जाना होगा तो PC प्लस का CA, हम यानी यहाँ लिखा हमने कि PA इक्वल टू PC प्लस AC। समझ आपके, देखो यहाँ से P से लेके अगर हम A तक जाएंगे तो PC प्लस CA बराबर PA होगा। अब देखिए PC और फिर का CA, ये दोनों मिलने के बाद PA बनेगा। अब देखिए हमें PA चाहिए, PA इक्वल टू PC क्या है, R है प्लस, और AC दिया है 9, ये हमें PA मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर B पे 90 है, तो B पे जब 90 होगा और ये BA टेंजेंट है, तो B पे 90 है तो सामने ये PA क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस, PB अपोजिट एंगल और PB इसका होगा एडजेसेंट एंगल। तो हम जाएंगे पाइथागोरस बेस पर, तो आप देखिएगा 9 पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप देखेंगे PA का स्क्वायर सामने PA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर, एक ही बात है। B पे 90 है, सामने है PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको वैल्यू लगा देना है, PA क्या है आपके पास, R प्लस 9, ये जाएगा R प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB क्या है आपका, R है, R स्क्वायर, क्यों R है, रेडियस है, PB और PC दोनों रेडियस है, R का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 15 है, 15 स्क्वायर, सोल्व कर लेंगे इसको, R प्लस 9 का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, R का स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू R इंटू 9, 2 9 द 18, ये हो जाएगा 18R, ठीक है, प्लस 9 9 द 81, समझा बेटा, A का स्क्वायर प्लस के 2AB 2 इंटू A 2 इंटू R इंटू 9 9 टू 18 18R प्लस इक्वल टू R का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 15 ये हो जाएगा 15 इंटू 15, ये हो जाएगा 225, ये आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। अब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर R स्क्वायर ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे, आपका सिर्फ यहाँ बचेगा 18R प्लस 81 इक्वल टू 225, ठीक है। 18R आपको ऐसे लिखना है इक्वल टू 225 ऐसे लिखिएगा, प्लस 81 जब भी साइड में जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, 18R ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, 225 माइनस का 81, इसको माइनस कर दो, 5 1 4 12 8 4 हो जाएगा 1, ठीक है, 5 में जाएगा 4 बजे, 12 में से 8 गए 4 बजे और 1 का 1, ये आ गया आपका 144। निकालना है आपको R, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, 144 अपॉन 18, 18 का बराबर देंगे तो ये आएगा 18 8 द 144, R बराबर आपका आ गया 8, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप देखेंगे क्लास दिया है 0 100 100 200 200 से 300 300 400 400 500 500 600 और फ्रीक्वेंसी है 7 21 37 13 12 10।
इसमें हमें करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप इसका फार्मूला देखो। इसका फार्मूला है मोड Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये मोड का जो फार्मूला है इसमें जो L है, F1 है, F0 है और H है, ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी क्लास में, फ्रीक्वेंसी में। तो आप देखो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है तो देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इसके अंदर 7, 21, 37, 13, 12, 10, 37 है। पहला काम सबसे आसान दे रखा ये है, इसमें आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मोड के लिए 37 है। जैसे ही आपने ये पहचाना सारा काम यही शुरू हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 37. So modal class is 200 to 300, 200 से 300, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, अब जो मॉडल क्लास आपने पहचान लिया तो यहाँ से हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप L इसका होगा 200, ये सब लिख देंगे। L इक्वल टू 200, L मतलब लोअर लिमिट 200, L मिल गया। अब चाहिए आपको F1, यहाँ लिखेंगे F1 एंड F1 मतलब मेन फ्रिक्वेंसी, क्लास की मेन फ्रिक्वेंसी है F1, यानी यहाँ पर F1 आपका क्या कहलाएगा 37, ये आपका आ गया 37, F1 आपका 37। आगे और क्या चाहिए आपको F0 आपका प्रेसिडिंग यानी पीछे वाला, F0 होगा आपका 21, ये आ गया 21। और आपको आगे चाहिए होगा F1 तो हो गया। F2 आपका सक्सीडिंग मतलब आगे वाला भी होगा 13 आपका, ये आ गया 13। और आपको H चाहिए, H होगी क्लास लेंथ, देखिए आप 100, 200, 200, 300 क्लास लेंथ आपकी है यहाँ पर 100 से मिल गया। यहाँ पर क्लियर एकदम। L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, H मिल गया, यानी फार्मूले में आपको जो चाहिए वो आपको सब मिल चुका है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये सारी वैल्यू आपको फार्मूले में लगा देना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, एकदम आसान है। मोड फाइंड करना है, मोड लिखेंगे Z इक्वल टू, फार्मूला देखिए आप L आपका क्या है, कुछ नहीं रखना है, 200 नहीं आ जाएगा 200 प्लस बड़े ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद F1, इसमें देखिएगा आप F1 क्या है, F1 है 37, तो ये आ गया आपका 37। फिर क्या है माइनस, ये आया माइनस F0 देखिए आपका क्या है, तो आप देखेंगे F0 है 21, ये आ गया आपका 21। सिर्फ फार्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा है, कुछ नहीं करना है। नीचे जाइएगा अपान 2 ऐसे लिखिएगा, 2 इंटू F1 क्या है आपका 37, ये आ गया 37। फिर माइनस F0 क्या है देखिएगा आपने, F0 है 21, ये आ गया आपका 21 माइनस F2 क्या है आपका 13, ये आपका आ गया 13, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। H कितना है 100, ये आ गया 100। कुछ नहीं किया है, परफेक्ट वैल्यू लगा दी हमने, फार्मूले में वैल्यू लगा दी। अब आगे देखिएगा यहाँ पर 200 से कुछ नहीं करना है, ऐसे रहेगा 200 प्लस ब्रैकेट लगाइएगा 37 माइनस 21, इसको माइनस कर देंगे तो 7 माइनस का 1 ये बचेगा 6 और 3 माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर आपका 1। ठीक है बेटा, आ गया 7 माइनस का 1 6 और 3 माइनस का 2 1। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका 37, ये 16 नीचे आ जाएंगे 37 की 2 से मल्टीप्लाई 37 टू द, तो ये आपका आ जाएगा 74। ठीक है, ये आपको आ जाएगा आपका 74। माइनस का 21 ऐसे लिखिएगा, माइनस का 13 ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, ये आपका आ गया 100। ठीक है बेटा, अगला स्टेप यहाँ पर 200 ऐसे रहेगा प्लस ब्रैकेट लगाइएगा 16 भी ऐसे लिखिएगा, 74 ऐसे लिखिएगा, माइनस 21 माइनस का 13 दोनों माइनस है। हम आपको बता चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाता है, तो 21 और ये 13 ये हो जाएगा माइनस का 34। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा
और 100 ऐसी लिखिएगा। अगला स्टेप 200 ऐसी रहेगा, प्लस ब्रैकेट लगाइएगा, 16 ऐसे लिखिएगा नीचे। अब इसको माइनस कर देगा, 74 माइनस का 34 कितना बचेगा बेटा, ये आपको बचेगा 40। कितना बचा, 40 बचा। ब्रैकेट लगाइएगा तो 100 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। उसका फिर 200 ऐसे आएगा, प्लस ब्रैकेट लगाइएगा। इसमें आप देखेंगे ये 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। और कटेगा 2 5 द 10 और 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 8 5 द 40। ये सब सोलो के आपको मिला कितना, 40। ये ब्रैकेट में अब सिर्फ 40 रहेगा, समझा। 0 0 काटा हमने, फिर 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 8 5 द 40। 2 ऐसे 200 ऐसे लिखिएगा, प्लस का 40, इन दोनों को प्लस कर दो, देखो 240। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा।